जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। एज ऑन 15 अप्रैल 2023 शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता है, उज्जवल कोचिंग कैंपस आप लोगों के बीच में अपनी लाइव क्लास डेली 8 बजे लेकर के आता है। लेकिन आज किसी वजह से भाई टेक्निकल इशू के कारण आप लोगों के बीच में क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। 2-3 दिन पहले भी इस फॉर्मेशन में आपको क्लास मिले। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। तो मिलियस, अभी हाल में आपका मिलियस एक शब्द है जो चर्चा में है। ये है क्या? सबसे पहले तो बात करें मिलियस क्या है जो चर्चा में है। इसके अगर मैं बात करूं तो ये क्या आपकी मिसाइल है भाई। क्या आपकी ये मिसाइल है, पहली बात। दूसरी बात, कहां से इसका संबंध है? तो यूएसए से क्या इसका संबंध है भाई। संबंध की अगर मैं बात करूं तो कहां से संबंध है इसका? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इसका संबंध है। ये आपकी क्या है? मिसाइल है। और हाल ही में इसे कहां पर है मैं बात करूं तो दक्षिण चीन सागर में एक अभियान के दौरान इसको देखा गया। कहां पर? आपका दक्षिण जो चीन अभियान, दक्षिण चीन सागर अभियान में ये नाम आपका निकल करके आया है कि आप लोगों ने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चलाया गया है हाल ही में इसने स्ट्रेपली द्वीपों के पास। कहां पर है अगर पूछे आप लोगों से तो स्ट्रेपली, कौन सा भाई आपका? स्पेट्रली चलिए भाई, कौन से द्वीपों के पास यहां पर? तो सबसे पहले तो ये देखना आपने, मिलियस क्या आपकी एक मिसाइल है, चर्चा में है। इसका संबंध पूछे कहां से? यूएसए से। हाल ही में से दक्षिण सागर के पास से कुछ जो द्वीप हैं, द्वीपों पर इसको क्या किया गया है? इसको तैनात किया गया है जो चीन का वीपीआई का रखा है इसने ना। तो क्या भाई आपका ये कौन से द्वीप आपके? स्प्रेटली द्वीपों पर भाई। कौन से? स्प्रेटली द्वीपों पर क्या किया गया? इसके पास स्ट्रेटली द्वीपों पर इसको लगाया गया है विध्वंसक मिसाइल। आपकी खतरनाक मिसाइल है। कैसी मिसाइल? आपकी खतरनाक मिसाइल है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई। चलिए, अब जैसा कि आप लोगों को पता है, चीन और किसके अंदर? यूएसए के अंदर तनातनी चल रही है। रूस के साथ भी तनातनी चल रही है और गर्मा गर्मी का माहौल है भाई। कैसा माहौल है? गर्मा गर्मी का माहौल है। इस माहौल के चलते जब इस प्रकार के आपके ऑपरेशंस होते हैं तो फिर क्या होता है आपको पता है, एक युद्ध की संभावना बढ़ जाती है, जैसा कि अब बढ़ी हुई है। अब यहां पर जब मिसाइल की बात आई है तो भारत में भी है, आपको पता है मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? मिसाइल मैन। आप लोगों ने सुना होगा मिसाइल मैन कौन है? तो आपके एपीजे अब्दुल कलाम भाई। एपीजे अब्दुल कलाम है जिन्होंने भारत में भी आपका क्या मिसाइल प्रोग्राम चलाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जो कि राष्ट्रपति भी थे। कलाम साहब क्या थे आपके? कलाम साहब एक वैज्ञानिक, अकेले वैज्ञानिक, एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति, एकमात्र वैज्ञानिक आपके क्या है? राष्ट्रपति हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम एकमात्र आपके क्या है? वैज्ञानिक हैं और साथ राष्ट्रपति हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इन्होंने क्या किया था? एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी थे जिन्होंने पनडुब्बी की, किसकी? पनडुब्बी की क्या की थी? यात्रा की थी। ध्यान रखना आपने इसको भी, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो अभी हाल ही में मिलियस जो मिसाइल है ये चर्चा में है, तो इसलिए मैंने अपने मिसाइल मैन का भी जिक्र कर दिया। यहाँ एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका, मिसाइल मैन, मिसाइल वीमेन कौन है? भारत की मिसाइल वीमेन के नाम से किसको जाना जाता है? वीमेन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, चलिए। एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो रही है तो इन्होंने क्या करवाया था? परमाणु परीक्षण भी किया था। इन्होंने परमाणु परीक्षण भी कराया था, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक विशेष पुस्तक इनकी विंग्स ऑफ फायर और साथ में एक विशेष लाइन है इनकी, वो सपने, वो जो कभी सोने नहीं देते, सो करके जो सपने देखे जाते हैं वो सपने नहीं होते, सपने कभी नींद नहीं आने देते। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के क्या थे? ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के वचन थे, या मैं कहूं शब्द थे, जिनमें बहुत सारा वेट है। तो चलिए दोस्तों, मिले यूएसए की बात करते तो राजधानी कहां पर? वाशिंगटन डीसी कहां पर है आपकी? तो पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो अभी वहां पर भारतीय मूल की कौन? कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की, और विश्व की पहली ऐसी महिला भी है जो सबसे कम समय तक आपकी उपराष्ट्रपति के तौर पर जिन्होंने काम किया। कुछ घंटों के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। कमला हैरिस है, भारत में कहां से संबंध रखती है? ये क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मिले इसका, और विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में भाई। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बीच में, 15 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन भाई। ठीक है, 15 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है? यानी कि आज। तो हम बात करेंगे इसकी भी, आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल जो प्रदेश है ये अपना स्थापना दिवस मना रहा है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है, ये आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसे कब? आपका 15 अप्रैल को
15 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन आयुक्त प्रांत के तौर पर किया था। ध्यान रखना भाई, 15 अप्रैल को एचपी जो हिमाचल प्रदेश है इसका किसके तौर पर, तो आयुक्त प्रांत के तौर पर इसका गठन किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो 15 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का आयुक्त प्रांत के तौर पर गठन किया गया था देश आजादी के बाद। और आज अपना ये क्या मना रहा है, अपना स्थापना दिवस मना रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। हिम के आंचल में बसा प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिम के आंचल यानी कि हिमाचल के जो आपका हिमालय पर्वत है उसके आंचल में बसा प्रदेश आप लोगों से पूछे तो यही आपका क्या, हिमाचल प्रदेश। बड़ा महत्वपूर्ण आपका राज्य है भाई भारत का। और साथ में मैं अगर बात करूं आप लोगों से, देखिए ये क्लास हमारी रेगुलर रहती है और ये हमारी क्लास जो है ये आपके बीच में हमेशा लाइव रहती है। आज किसी कारण से 2-3 दिन और भी आपके बीच में आज ये जो आपका कुछ टेक्निकल इशू है इस वजह से आपको लोडेड मिल रही है। अगर किसी को स्पीड तेज लगती है तो वो धीरे कर सकता है अपने फोन पे, और अगर धीरे है तो अपने फोन की स्पीड को बढ़ा करके इसको देख सकता है वीडियो को भी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिए। 1 नवंबर 1956, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को क्या घोषित किया गया, यूटी घोषित किया गया। यूटी घोषित किया गया। ये कब की बात है, जब आपका राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि 1953 से 55 के बीच में आया था राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसके बाद, यानी कि कब आई आपका राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, पुनर्गठन आयोग की मैं बात करता हूं तो उसके बाद इसे क्या बनाया गया आपका, यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। डायरेक्ट पूछेगा आपसे कब, 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद क्या बनाया गया इसके, देखिए 1966 में 18 दिसंबर 1970 को चलिए हाँ ये लिखेंगे 1966 में क्या किया गया, पंजाब की जो कहां के, पंजाब की जो पहाड़ी क्षेत्र था वो किस में मिला दिया गया आपका, हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद भी आपका कब, 18 दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश के अधिनियम पारित किया। 25 जनवरी 1971 को 18 दिसंबर 1970 को क्या प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव की बात करते हैं तो कब रखा गया है, ये आपका 18 दिसंबर 1970 को रखा गया है। और आपका 25 जनवरी 1971 में आपका एक नया राज्य बना जिसे हिमाचल प्रदेश, और कौन से नंबर का राज्य था आपका, ये 18वें नंबर का राज्य बना था, ये आपने ध्यान रखना है। जब 1956 में राज्यों की स्थापना की गई थी मित्रों तो आपको पता 14 थे। 1956 में कितने राज्य थे आपके, 14 थे। इन्हीं में एक राज्य था आपका कौन सा, बंबई को तोड़ करके आपको पता 1 मई 1960 को, याद रखना भाई 1 मई, यहां पे लिख रहा हूं 1 मई 1960 को किसको, बंबई से अलग किया गया। बंबई से अलग किसे किया गया, तो गुजरात को भाई, किसको, गुजरात को किया गया, ये ध्यान रखना। 1 मई 1960 को बंबई से गुजरात को अलग किया गया, ये भी भाषा के आधार पर। आपका 15वां जो राज्य बना वो गुजरात, और जो आपका बंबई था उसको चेंज करके क्या नाम दे दिया गया, महाराष्ट्र। उसके बाद आपका भाई एक और राज्य बनाया गया, 16वां जो राज्य था आपका, यानी कि 15वां राज्य का 16वां जो राज्य था आपका नागालैंड। भाई नागालैंड जो था आपका, नागालैंड को 16वां राज्य बनाया गया, ये आपने ध्यान रखना है। और उसी के साथ आपका 17वां राज्य बनाया गया। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं तो 18वां था, 17वां राज्य देखिए यहां पे लिखूंगा मैं आपका, भारत का 17वां राज्य कौन सा था, तो ये था ईसा अंडीमार हरियाणा। ठीक है, और उसके बाद भारत का 18वां राज्य किसे बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, ये आपने विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। और शिमला क्या है, इसकी राजधानी है। और राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र सिंह। और सीटों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ये आपका 68, 3 और 4। 68 क्या है आपकी विधानसभा सीटें, 68, 3 क्या है आपकी, ये राज्यसभा सीटें। और 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 क्या है भैया आपकी, तो ये आपकी लोकसभा सीटें रहेंगी। राजेंद्र साहब क्या है यहाँ के, मैं बात करूं तो राजेंद्र साहब क्या है यहाँ के राज्यपाल है, और सुखविंदर सुक्खू क्या है आपके यहाँ के सीएम है। शिमला क्या है यहाँ की राजधानी है। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में है भाई। थोड़ा सा आज फास्ट चल रहा हूं बट फिर भी एज पर पॉसिबल जो डाटा मैं दे सकता हूं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। अर्पेश कुमार, न्यायाधीश अर्पेश कुमार चर्चा में आए भाई आपके। न्यायाधीश अर्पेश कुमार जो चर्चा में है, ये चर्चा में क्यों आए हैं, सबसे पहले तो बात करें अर्पेश कुमार की, और न्यायाधीश हैं तो अब ये हाल ही में हाईकोर्ट का क्या बनाया गया है भाई, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ये ध्यान रखना। कहां के हाईकोर्ट का, तो त्रिपुरा के हाईकोर्ट का क्या बनाया गया है, ध्यान रखना अपने
इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। त्रिपुरा को तीन तरफ से किसने घेर रखा आपका, बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की जब भी हम बात करते हैं तो भारत के साथ इंटरनेशनल सीमा रेखा सबसे ज्यादा जो लंबी इंटरनेशनल रेखा की बात करते हैं 4096 किलोमीटर भाई आपकी, तो किसके साथ है ये, बांग्लादेश वर्सेज भारत भाई, बांग्लादेश वर्सेज भारत के मध्य आपकी ये है। तो त्रिपुरा की बात हुई है, त्रिपुरा के अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, रुपेश कुमार को न्यायाधीश बनाया गया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और हाल ही में इन्होंने जगह किसके लिए, तो आपके न्यायमूर्ति हैं ये भाई आपके अमरनाथ गौड़, न्यायमूर्ति हैं अमरनाथ गौड़ का स्थान लिया इन्होंने। स्थान की बात करते हैं, स्थान किसके स्थान पर बनाए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तो न्यायमूर्ति अमरनाथ गौड़, न्यायमूर्ति हैं आपके अमरनाथ जो गौड़ हैं, इनका स्थान लिया है इन्होंने, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जब बात आती है हाईकोर्ट की, तो देश के अंदर कितने हाईकोर्ट, अगर यह आप लोगों से पूछा जाए तो ध्यान रखना भाई 25 के देश के अंदर हाईकोर्टों की संख्या कितनी है, 25 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। साथ में अगर पूछा जाता है ऐसे कितने हाईकोर्ट हैं जो एक से ज्यादा राज्य अब्लिक यूटी को देखते हैं, तो 6 हाईकोर्ट ऐसे हैं आपके जो एक से ज्यादा आपके स्टेट अब्लिक आपका यूटियों को देखते हैं। जैसे कि हरियाणा की बात करूं मैं, चंडीगढ़ जो हाईकोर्ट आपका, तो चंडीगढ़ को भी देखता है, पंजाब को भी देखता है। राजधानी की बात करते हैं तो आपका साथ में अगर मैं बात करूं तो कौन सा आपका, हरियाणा में, ठीक है। तो हाईकोर्ट की बात हो रही है, 25 हाईकोर्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना। देश का पहला हाईकोर्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल घबरा जाए क्वेश्चन लिखूंगा, देश का पहला जो हाईकोर्ट है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 1961 अधिनियम के तहत 1861 अधिनियम के तहत 1862 में आपका कहां पर स्थापित किया गया था, तो 3 थे आपके, कितने थे, 3 थे। कहां पे थे, कलकत्ता में था आपका, एक मुंबई में था भाई आपका, बंबई में था, और एक आपका मद्रास में, कहां पर है, मद्रास के अंदर, ठीक है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। और चौथा जो हाईकोर्ट आपका स्थापित किया गया था, 4th हाईकोर्ट 1866 के अंदर आपका, ये कहां पर भाई आपका, तो प्रयागराज जिसे तुम क्या कहते हो, इलाहाबाद के नाम से इलाहाबाद हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। और ये चौथे नंबर पर 1866 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही मैं अगर बात करता हूं आप लोगों से, हाईकोर्ट की व्यवस्था भारत के संविधान में कहां पर की गई है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका बन सकता है। हाईकोर्ट की व्यवस्था तो संविधान में कहां पर की गई है, तो 214 के अंदर भाई, 214 से लेकर के इसका स्टार्ट हो जाता है आपका, तो हाईकोर्ट होगा, तो ये कहां पर कहा गया आपका, एक्ट नंबर 214 के अंदर कहा गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। तो अभी हाल ही में रुपेश कुमार, और एक और बड़ी बात बता दूं आपको, 25 के 25 हाईकोर्ट में, देखिए 25 के 25 हाईकोर्ट में आपके मुख्य न्यायाधीश है, प्लस आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान में तो सुप्रीम कोर्ट में 1+33 यानी कि 34 लोग वहां पर भी प्रेजेंट है अभी फिलहाल, 34 जज हैं वहां पर भी प्रेजेंट है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, ठीक है। हाईकोर्ट को लेकर के जो बात होती है ये आपके बीच में है, इसको भी आपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका भाई अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान चर्चा में आया आपका भी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी है, ठीक है। उज्बेकिस्तान चर्चा में है, तो उज्बेकिस्तान चर्चा में क्यों है, इसकी बात करेंगे भाई हम। उज्बेकिस्तान का नाम सुनते ही मुझे लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौता और भी बहुत सारी चीजें याद आ जाती है मेरे को, है ना। तो गर्व करने की बात है, खैर अभी तो फिलहाल जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, उज्बेकिस्तान चर्चा में क्यों आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे ख्याल में, उज्बेकिस्तान चर्चा में है भाई। कौन सा एशिया का देश है, आपको पता है। राजधानी क्या है इसकी, सबसे पहले तो राजधानी की बात करें, राजधानी क्या है इसकी भाई, ताशकंद राजधानी है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। जहां पर ताशकंद समझौते के दौरान उज्बेकिस्तान के अंदर हमारे किसकी, अच्छा क्वेश्चन हिस्ट्री का, लाल बहादुर जो थे आपके बहादुर जो शास्त्री थे, शास्त्री साहब की हृदय गति रुकने के कारण क्या हुई थी, देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो पद पर रहते हुए जिनके भारत से बाहर मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री। अब उज्बेकिस्तान चर्चा में क्यों आया है, तो उज्बेकिस्तान अपने संविधान में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, संविधान में बदलाव कर रहा है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और इस बदलाव के लिए क्या करवा रहा है आपका, जनमत संग्रह करवा रहा है। क्या करवा रहा है भाई, जनमत संग्रह कब करा रहा है आपका, 30 अप्रैल 2023 में ये जनमत संग्रह करा रहा है। और इस जनमत संग्रह कराने के लिए किसको, तो भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव जो आयोग है, इस आयोग को बुलाया है। कितनी बड़ी बात है भाई, है ना। और भी तो बहुत सारी मुस्लिम कंट्री हैं जिनके पास संविधान है, चुनाव इलेक्शन कमीशन होंगे, लेकिन
तुम देखो कि भारत के एक मुस्लिम कंट्री भारत के इलेक्शन कमीशन को बुला रहा है कि हमारे यहाँ जनमत संग्रह को करवाओ। देखो एक्चुअली होता क्या है, जनमत संग्रह जो संविधान होता है उसमें कुछ बदलाव किया गया है और उस बदलाव को किसी एक एक्ट को या किसी एक बिल को रख देंगे और पूरे देश से यस या नो में क्वेश्चन पूछा जाता है। जनमत संग्रह में केवल यस या नो में जवाब देना होता है और ये पूछा जाता है और ये पूछने इस किसके ऑब्जर्वेशन में काम होने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वेशन में आपका ये काम होने वाला है। ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना भाई, ठीक है। ओके, ये बड़ी गर्व की बात है। चुनाव आयोग की बात करता हूं तो ये भारत का चुनाव आयोग की बात करता हूं। भारत का एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निकाय है, भारत के अंदर चुनाव का काम कराता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आपका देखिए किस किस का चुनाव कराता है भारत के अंदर, ये राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। उपराष्ट्रपति का साथ में बात करें तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कराता है और आपके एमएलए का भी चुनाव कराता है, ठीक है। और सभी के विवादों का निपटारा खुद आपका चुनाव आयोग करता है। एक्सेप्शनल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित जो आपका विवाद है उसको छोड़ करके बाकी सबका विवादों का निपटारा कौन करता है, आपका चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन करता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, इसका भी आप लोगों को जवाब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। आप बड़े मैं बात करूं यहाँ पर आप बहुत एक्साइट रहते हैं व्हाट्सएप को लेकर के, सारे दिन आपका फोन पे व्हाट्सएप चलता रहता है, तो व्हाट्सएप चर्चा में है आपका। जब व्हाट्सएप चर्चा में है क्यों, ये बात आपके बीच में आनी चाहिए। अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने नए 3 सिक्योरिटी फीचर और ज्यादा, अब तक तो मतलब हम बोलते थे कि भाई ये सिक्योर है व्हाट्सएप कॉल, अब इसने 3 और फीचर नए लॉन्च करे, इसलिए व्हाट्सएप आपका क्या है, चर्चा में है। तो चलिए दोस्तों, व्हाट्सएप चर्चा में क्यों है ये बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट्सएप आपका आपका चर्चा में है क्यों भाई, तो इसने क्या किया, व्हाट्सएप चर्चा में क्यों है, तो इसने सिक्योरिटी जो आपके सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च किए, इसने 3 नए सिक्योरिटी फीचर्स क्या किए हैं, फीचर्स लॉन्च किए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो 3 और फीचर इसने से कौन कौन से 3 फीचर लॉन्च कर दिए, जो आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, जो मैसेज करते हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि इन मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सिक्योरिटी आपके लिए, आपके जो पर्सनल या गोपनीय जो डाटा है उसको बनाए रखने के लिए फीचर लेके आया है। अब देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप है ये, विश्व में सबसे ज्यादा जो मैसेजों का आदान प्रदान करता है, तो ये आपको पता है सबसे ज्यादा यूज होती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप यूजर के लिए मेटा ने किसके अंडर काम करती है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली ऐप है, ध्यान रखना है किसके अंडर आपकी ये, फिलहाल तो मेटा, किसके अंडर भी आपकी ये, मेटा के अंडर है। और इसने 3 हाई सिक्योरिटी लॉन्च किए, मेटा के अधीन है भाई, अधीन पूछे तो किसके आपकी ये, तो मेटा के अधीन है। इसके अंदर इसने क्या किया है, 3 अकाउंट प्रोटेक्ट फीचर, पहला है अकाउंट प्रोटेक्ट फीचर या फीचर है भाई आपका फीचर। देखिए डायरेक्ट पूछेगा कि इसका संबंध किससे, तो सिक्योरिटी से है और किससे, व्हाट्सएप है। दूसरा क्या भाई आपका, ये ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कोड, ऑटोमेटिक आपका सिक्योरिटी जो कोड है, ये कोड भी आपका क्या है, दूसरा फीचर है। देखिए आपका क्या है, एक तो अकाउंट प्रोटेक्ट जो फीचर है, अकाउंट प्रोटेक्ट फीचर है, दूसरा ऑटोमेटिक जो आपका सिक्योरिटी कोड है ये है। तीसरा कौन सा, अगर तीसरे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका भाई तीसरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक आपका डिवाइस वेरिफिकेशन फीचर, डिवाइस वेरिफिकेशन जो फीचर है ये, यानी कि जो नए डिवाइस के अंदर जब जाएगा तो पुराने डिवाइस में मैसेज जाएगा कि हम आपका ये यूज कर रहे हैं या जो भी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आपका कैसा, व्हाट्सएप दुनिया में सबसे अधिक होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, मेटा के अधीन काम करता है। अभी हाल ही में इसने क्या किया है, क्योंकि आपको पता है मालवेयर आ रहा है, आपका मालवेयर जो कि डाटा चुरा रहा है, फोन को हैक होने से बचाने के लिए, गोपनीय डाटा को जो चोरी होने से बचाने के लिए आपका इस प्रकार का ये फीचर लॉन्च किया गया, ये अभी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में है। अभी हाल ही में आपको पता था 14 तारीख को क्या मनाया गया भाई, 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर साहब की क्या मनाई गई है, जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई, कितने नंबर की जयंती है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन हो सकता है आज की क्लास का। थोड़ा सा बिजी हूं, आप लोगों को पता है मेरी ऑफलाइन क्लास का भी समय होता आ रहा है भाई, समय की नजाकत को देखते हुए मुझे अभी आपकी क्लास को बीच में छोड़ना पड़ेगा, है ना, आपकी क्लास को बीच में छोड़ना पड़ेगा। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में भारत के संविधान के जनक माने जाने वाले उनकी जयंती मनाई गई है। तो भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती कब मनाई गई है, बी आर अंबेडकर
अंबेडकर साहब की जो जयंती है चर्चा में है। जयंती भाई, जयंती चर्चा में है। क्यों चर्चा में? तो 132वीं जयंती है, यहाँ पर 132वीं जयंती मनाएगी। और इस जयंती के उपलक्ष्य में इस जयंती पर क्या किया गया है? भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है किसकी? बी आर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति 125 फीट ऊंची मूर्ति का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां पर भाई? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया है। तो भारत की सबसे ऊंची आपकी 150 फीट ऊंची मूर्ति है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहां पर अनावरण किया गया है? तेलंगाना में भाई। तेलंगाना के अंदर क्या किया? इसका अनावरण किया गया है। और यहाँ पर अब इनके जो पोते थे, लोकार्पण किया गया है। इनके जो पोते हैं वो यहाँ पर हाजिर थे भाई। अंबेडकर के जो पोते थे वो यहाँ पर हाजिर थे। और कौन थे? अंबेडकर के जो पोते का नाम अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रकाश अंबेडकर भी यहाँ पर हाजिर थे। तेलंगाना के अंदर प्रकाश अंबेडकर प्लस आपके कौन? जो तेलंगाना के सीएम थे चंद्रशेखर राव। कौन है भाई? तेलंगाना के जो सीएम है ये इस मौके पर हाजिर थे भाई, ठीक है। चंद्रशेखर जो थे आपके जो चंद्रशेखर राव थे, ये यहाँ पर हाजिर थे। सीएम आपके तेलंगाना के सीएम। और 150 फीट ऊंची मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, जिन्होंने दलितों के लिए, और जो आपके जो बहिष्कृत जो आपके मैं बात करूं समाज के जो हिस्सा था उसके लिए काम किया इन्होंने। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे भाई, संविधान के जनक के तौर पे भी इनको जाना जाता है। आपका पांडुलिखन या ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य थे ये। और इस मूर्ति के जो वास्तुकार है वो कौन है? राम सुतार क्या है इस मूर्ति के? वास्तुकार है भाई राम सुतार क्या है इसकी मूर्ति के वास्तुकार? इनके पुत्र भी इसके साथ शामिल हैं। और जो स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं ना, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उसके वास्तुकार भी कौन? आपके राम सुतार है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, लेकिन समय मुझे इजाजत दे नहीं रहा, फिर भी मैं आपको चलते चलते 4-5 क्वेश्चन कुछ कराऊंगा। और विशेष तौर पे इस क्लास की तो भरपाई मैं करके ही जाऊंगा, ठीक है। चलिए शॉर्टकट में बात करूंगा, सारे के सारे करंट के अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में, यानी कि संख्या का जो अभाव है वो नहीं रहने दूंगा, कम समय में और ज्यादा करा के जाने वाला हूं। देखिए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम आपका हो चुका है। उत्तर भारत का पहला एम्स, देखिए कहां का? उत्तर पूर्व भारत का पहला एम्स आपका जो है एम्स कहां पर भाई आपका? तो गुवाहाटी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन और साथ में आंसर भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बिहू नृत्य असम। बिहू नृत्य की मैं बात करूं, बिहू नृत्य या उत्सव आपका 3 प्रकार के बिहू होते हैं। तो बिहू उत्सव आपका, तो ये भी कहां पर आपका? असम। और पीएम साहब वहां पर क्या थे? हाजिर थे। और ये जो उत्सव है बिहू नृत्य या उत्सव जो है, ये इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, असम के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूंगा। देखिए जयशंकर प्रसाद ने एक ब्रिज का उद्घाटन किया है। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने क्या किया आपका? भारत द्वारा बनाया गया आपका क्या? एक पुल का उद्घाटन किया है। पुल का उद्घाटन किया है किस देश में? तो मोजाम्बिक। कहां पर किया है? तो मोजाम्बिक के अंदर भाई, मोजाम्बिक में एक उद्घाटन किया। भारत के द्वारा बनाया गया पुल है, मोजाम्बिक में क्या है? उद्घाटन किया। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एस जयशंकर प्रसाद ने कहां पर उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक में उद्घाटन किया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। एक और तुलसी वाला भी क्वेश्चन है, वो चलो मैं कल बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लेंगे। यहाँ पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आपकी, एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप है, कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक अमन सहरावत, पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये किसने भाई? आपका अमन सहरावत द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? अमन सहरावत के द्वारा जीता गया। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल अवार्ड विजेता एक आपकी है उत्तरा
उत्तरा बावरकर है आपकी ये क्या अभिनेत्री, इनका देहांत हुआ भाई। अभिनेत्री है, नेशनल अवार्डी अभिनेत्री है, इनका क्या हुआ, निधन हुआ है। ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और बात कर रहे थे अभी हाल ही में 100 विकेट लेने वाला, इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट आईपीएल में, तो यह किगसो राबड़ा, किगसो राबड़ा है, राबड़ा किगसो राबड़ा, जिन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं किसमें, आईपीएल में भाई। ये थे आपके क्वेश्चन भी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के बीच में इतनी रहने वाली है, थोड़ा सा समय का कुछ वही इशूज है, ठीक है। तो कल फिर वापस मिलेंगे आप लोगों से अपनी एक और नई क्लास लेकर के। फिर भी आज की क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन है 10 से ज्यादा, मेरे ख्याल में 12-14 के करीब क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बस एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी अभी, उत्तर भारत का पहला आपका एम्स तो गुवाहाटी के अंदर है, बिहू नृत्य जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गिनीज बुक में, तो असम के अंदर हुआ, प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद थे। उसके बाद आपका यह है किंगासो जो राबड़ा है, जिन्होंने सबसे तेज आईपीएल में 100 विकेट लिए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद भारत द्वारा बनाया गया पुल, कहां पर, जिसका उद्घाटन किया मोजाम्बिक के अंदर उद्घाटन किया। 2023 में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक अमन सहरावत ने जीता है। और क्या रह गया आपका, उत्तरा बावर है जो ये क्या फिल्म अभिनेत्री है, नेशनल अवार्डी है, इनका हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी मेरे बहन भाई का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके पूछ सकता हूं, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े उनका आपने जवाब देने की कोशिश करनी है। क्लास का सेशन और पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है, वैसे था नहीं आज अच्छा, बट फिर भी कोशिश करके देखिए, देखने से होता है, सोचने से होता है, कि तो जैसा दिमाग सोचता है वैसा ही होता है। फिर भी चलिए दोस्तों, हम हर दिन आपकी 8 बजे इसी प्रकार से अपनी करंट जीके की क्लास लेकर के आते हैं, लेकिन आज किसी वजह से, पिछले 2-3 दिन वजह से आप लोगों के बीच में करंट जीके की क्लास नहीं आ पा रही है, आपको लोडेड क्लास मिल रही है। इस प्रकार से हम आप लोगों के बीच में बने रहेंगे एज पर पॉसिबल, जो भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, 2 दिवस फिर मिलेंगे नए अंदाज में आप लोगों से अपनी एक और क्लास लेकर के। जय हिंद, जय भारत भाई।